बिहार चुनाव 2020 को लेकर राज्य में सभी पार्टियां अपनी अपनी रैलियों को संबोधित कर जबरदस्त प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के बेगूसराय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1.75 लाख करोड़ रुपए देकर मार्च से लेकर छठ और दिवाली तक 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त दी गई है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.56 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार का विकास तभी होगा जब एनडीए का विकास होगा। 20 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत के लिए लगने वाला है, आपका अपने विकास की दृष्टि से। आप बताइए, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं, मैं ज्यादा समय भी आपका नहीं लेना चाहता हूं। आप बताइए, 6 लेन ओवरब्रिज गंगा पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ या ना? आप बताइए, नेशनल हाईवे 31 4 लेन का बन रहा है कि नहीं? 0 माइल से लेकर के वो पूर्णिया से आगे तक के लिए बन रहा है कि नहीं? आप बताइए, फर्टिलाइजर का काम चल रहा है कि नहीं? फर्टिलाइजर की फैक्ट्री का आप बताइए, 15,000 करोड़ रुपए लगाकर बरौनी की रिफाइनरी को फिर से रिवाइटलाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? एक समय में बंद होने पर आ गई थी फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, आज बरौनी की फैक्ट्री, आज नेशनल हाईवे, आज गंगा। अच्छा बताइए, रेलवे वाला ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रेलवे का ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा? हर दृष्टि से। मैं अभी आ रहा था हेलीकॉप्टर से, या अच्छा मुंगेर में ओवर गंगा पर ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं अभी आ रहा था पटना से हेलीकॉप्टर पर, तो गंगा पर मैंने देखा, मैंने गिने 29 पौवे निकल करके गंगा से तैयार है। ब्रिज पड़ने की देरी है, वह भी बन करके तैयार होगा। 29 मैंने गिने, एक तरफ से शुरू किया गिनना, मिट्टी जमीन से शुरू हुआ, सारा गंगा आया, गंगा के बाद फिर दियरा आया, दियरा के बाद फिर आगे उसका छोर आया। मैंने इधर से लेकर उधर तक गिने, 29 पौवे बन करके तैयार है। अब उस पर ब्रिज बनने की देर है, इसलिए ये काम चल रहा है। मित्रों, बेगूसराय, हम पहले पटना से बेगूसराय आते थे तो आने के बाद तो एक दिन आराम करना पड़ता था, 7 घंटे लगते थे, धड़ाधड़ गिरते पड़ते गिरते पड़ते। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप बोलते अच्छा चले चले, कहां चले? घर चले। ऐसा लगता है जैसे वहां से स्टार्ट किया इंजन और यहां पहुंचे। यह विकास की नई कहानी है। यह बिहार उभरता बिहार है, जिसको हमको समझने की जरूरत है, और यह मोदी जी और नीतीश कुमार के समय हुआ है, इसको समझना चाहिए। आप बताइए, बेगूसराय में आज से 15 साल पहले सिवाय स्ट्राइक के और कुछ होता था? लाल झंडा यही था ना, और इसी को राज समझते थे ना, इसको और कुछ था यहां पर? आज मोदी जी के राज में यहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज। और मैं आपको अश्योर करता हूं, मैंने 500 करोड़ रुपए दिए थे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। वर्ल्ड क्लास यहां मेडिकल कॉलेज बनेगा, स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी सोच सकते थे कि बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज ही, यहां इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है? कभी सोच सकते थे? यहां तक खुलल कॉलेज भी बंद हो गए। ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हम? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हम लोग अपने टाइम पर जब पढ़ने जाते थे तो जाते पहले थे, स्ट्राइक पहले हो जाती थी। आज छुट्टी, आज छुट्टी, हर दिन छुट्टी। तेजस्वी पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आरजेडी नेता से मैं कहना चाहता हूं कि उनके माता पिता दोनों यहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज अपने पोस्टर से उनका चेहरा क्यों हटा दिया? अगर चेहरा हटाया तो बिहार की जनता से वो माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? अभी मैं सुन रहा था तेजस्वी का, वो लैंड लॉक है ना जी, लैंड लॉक नहीं है, आपका माइंड लॉक है, आपका माइंड लॉक है। ये लैंड लॉक का किस्सा नहीं है, आपका माइंड लॉक है। और मैं बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं कि आपने अपने पिता और माता, जिन्होंने 7.5 साल दोनों ने चीफ मिनिस्टर रहे, पोस्टर से चेहरा काहे हटा दिया? और चेहरा हटाया तो बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हो? राजनीति में अगर बुलंदी रखनी हो तो वही बुलंदी से आगे बढ़ सकता है जो अपने किए पर पछता है और तब लोगों की सेवा के लिए उतरे। गुमराह, हाँ लाज लगता है, लगवे करेगा, लगवे करेगा।
ऐसा ऐसा काम किए हैं, लाठी तेल पिलावन और डंडा भाजन। तो अब टाइम आ गई बा जब उंगली से काम चल जाए, लाठी की ना जरूरत, उंगली दबा के कमल के निशान पर दबाया जाए तो उसका आपको इंतजाम करना है और काम हो जाए, चिंता ना करें।